साथियों नमस्कार। मैं भरथुआ दोस्तपुर की धरती पर सुल्तानपुर में हूँ और यहाँ पर अभी डॉक्टर एस गौतम जी हैं, जो आज इनका जो लगाव है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति है। और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे बीच में अभी ये खड़े हैं और यहाँ पर ये भद्दे जी हैं और आज डॉक्टर एस गौतम जी का आज जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के अवसर पर ये समाज को क्या बताना चाहते हैं, आइए हम इससे बातचीत करते हैं। तो साथियों, आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। जी बोलिए। ऐसे बोलो। जी सर। दोस्तों, सबसे पहले सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। माई सेल्फ डॉक्टर एस गौतम, आई फ्रॉम भरथुआ दोस्तपुर सुल्तानपुर, कादीपुर विधानसभा 191। जैसे कि आप लोगों को बताऊं, सर ने बताया इस समय कादीपुर विधानसभा भरथुआ ग्राम सभा से हैं। आज हमारे छोटे बच्चे और हमारा एक ही दिन बर्थडे है और हमने इसी दिन मैंने चाहा कि भंते जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा जो है बौद्ध रीति रिवाज से हमने जो एक बर्थडे की प्रक्रिया होती है वो हमने किया और सील लिया। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में माला फूल अर्पित किया। तो आगे देखें पूरी खबर विस्तार से। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं सब्बन अपराधं समत्मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं सब्बन अपराधं समत्मे भन्ते तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कथं सब्बन अपराधं समत्मे भन्ते कमाम विवादं शीलस्य नित्य बुद्ध सत्तारो पच्चानो धम्म आयुर्वदं सुखं वलं। आप लोग बोले आम बनते ओकाश आम बनते त्रिशरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे भन्ते द्वितीयंपि ओकाश आम बनते त्रिशरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे भन्ते तृतीयंपि ओकाश आं बनते त्रिशरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे भन्ते इमां वदामि संगदेत। आप लोग बोले आम बनते बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि
तथ्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तथ्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तथ्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तथ्यम्पि संघं शरणं गच्छामि तथ्यम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि मोक्षावादा वेरमणि मोक्षा पुत्र का आज ही जन्मदिन है, तो पूरे विश्व के भिक्षु संघ से हम निवेदन करते हैं, उनकी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामनाएं है। यहाँ तमाम हमारे धर्म उपासक और उपासिकाएं मौजूद हैं। तो ऐसा जन्मदिन और भी रीति से मना सकते थे, लेकिन आपको भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी हासिल है। तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मूर्ति के सामने आपने शील ग्रहण किया, मोमबत्ती जला के अगरबत्ती जला करके भगवान बुद्ध और बाबा साहब का सम्मान किया। आपके लिए बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं। श्रवण जी को ये पता था कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोगों को कोई कार्य करना है तो बौद्ध रीति से कार्य करने हैं। इसलिए आप दोनों लोग पिता पुत्र के जन्मदिन के बौद्ध रीति से ही भिक्षु को बुला करके, और हमारे आचार्य जी जो श्यामलाल जी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, मेरा नाम है भंते सर्वरतन, जो हम अम्बेडकर नगर जिले से हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, हे पापी मन कर ले जतन, बाद में प्यारे का कार्य चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, पहले जानो इसके बाद मानो। भगवान बुद्ध ने कहा, पहले जानो इसके बाद मानो। और जब विचार करके मानोगे, जान करके मानोगे, तो कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसी चीज को भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने अपने आप को जाना, तो उन्होंने कहा अत्थ दीपो भव। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कहा अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जाना कि आत्मा और परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। आज हमारे देश में तमाम धर्मों के लोग भगवान के आत्मा और परमात्मा के चक्कर में फंसे हुए हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने स्पष्ट बताया है कि आत्मा और परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं होता। फिर भी आज 2000 साल के पहले भगवान बुद्ध ने बताया, लेकिन हमारे लोग इतिहास न पढ़ने के कारण, इतिहास को न जानने के कारण अभी उसी आत्मा और परमात्मा, देवी देवताओं के चक्कर में उलझ करके अपने मेन धर्म को और जो भगवान बुद्ध का बताया हुआ धर्म है उसको भूल बैठे। इसी चीज को कबीर साहब ने कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। आपने ये जो पूजा किया है पुष्प अर्पित करके भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को, और कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के, धूपबत्ती जला के, अगरबत्ती जला के, तो आपने ये क्या किया है? क्या किया है आपने? पूजा। क्या किया है? ये पूजा नहीं किया है, आपने सम्मान किया है।
पुष्प से, अगरबत्ती से, धूपबत्ती, मोमबत्ती से ये आपने क्या किया है? सम्मान किया है। पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। पूजा का मतलब पूरी जानकारी। जब आपको पूरी जानकारी हो गया तो वो पूजा नहीं हुआ, वो जानकारी हुआ। ये जो आपने पुष्प चढ़ा के सम्मान किया है अपने महापुरुषों को। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये ज्ञान मैं किसको दूं? दुनिया में इतनी ऊंच नीच की खाई है, इतना बेविचार है, मानो को नहीं पहचान रहा है, अमीर गरीब को सता रहा है। इस आग लगे संसार में, किसी ने कहा है कि आग लगे संसार में झरझर गिरे अंगार, बुद्ध न होते जगत में जल जाता संसार। आज भगवान बुद्ध को मानने वाले दुनिया के 56 देशों में ना कोई भगवान है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई आत्मा है और ना कोई परमात्मा है। वो सब 56 देश दुनिया के विकसित देश हैं, क्योंकि वो अपने विचारों पे कार्य करते हैं, भगवान बुद्ध के बनाए हुए उपदेशों पे कार्य करते हैं। इसलिए दुनिया का 56 देश जो है वो विकसित देश है। और हमारे देश में भगवान बुद्ध के विचारों को, भगवान बुद्ध के धर्म को कितने लोगों को भी पता ही नहीं है। जबकि अपना बुद्ध धर्म जो है ये अपने ही देश से निकल करके पूरे विश्व में ये फैल गया। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे दुष्ट प्रकार के लोग हैं जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने से वो तन और मन धन से लगे हुए हैं कि ताकि ये देश बौद्ध में ना होने पाए। आप लोग बोले साधु साधु साधु। साधु का मतलब है आज ये जो पिता पुत्र का जन्मदिन की खुशी में ये देशना चल रहा है भिक्षु के द्वारा, ये अच्छा है, सुंदर है और ऐसा ही होना चाहिए। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, उन्होंने 6 साल 49 दिन तपस्या किया, तब जाके उनको बोधि प्राप्ति हुआ। इसके पहले उनका सिद्धार्थ नाम था। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या हो गए? बुद्ध हो गए। क्या हो गए? बुद्ध हो गए। जब बुद्ध हो गए तो उन्होंने सोचा कि मैं ये ज्ञान किसको दूं, और मेरा ज्ञान इतना टप है, इतना बारीक है, अगर मैं किसी को ज्ञान देता हूं और वो नहीं समझता है तो समय भी बर्बाद हुआ, मुझे भी बेकार का टेंशन बढ़ेगा और अगले के भी समझ में नहीं आएगा। तो भगवान बुद्ध ये विचार कर ही रहे थे तो जो ब्रह्मांड का एक ब्रह्म संघापति है, इसे ध्यान से समझिएगा। इस लोक में एक संघापति है, वो जान गए कि अब सिद्धार्थ गौतम से ये बुद्ध बन गए, और जब बुद्ध बन गए तो दुनिया को संवारने के बजाय, दुनिया को ज्ञान देने के बजाय ये खुद ज्ञान लेके समा जाएंगे। इससे दुनिया में बड़ा उथल था। तो भगवान बुद्ध मान गए। उन्होंने सोचा कि ठीक है अब ये ज्ञान का, उसके पहले बोध गया में एक निग्रोध का पेड़ था। निग्रोध माने बरगद का पेड़। वहां ये बैठे थे, तो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे ये बुद्ध, एक सुजाता नाम की महिला थी, वो उस पेड़ से मन्नतें मांगी थी कि हे पेड़ देवता, यदि मुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो मैं आपको दान करूंगी। उसी पेड़ के नीचे ये भगवान बुद्ध बैठे थे। तो उस सुजाता नाम की जो महिला थी उसके मांगन पूरे हो गए थे।
उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। तो शाम के समय सुजाता ने अपने नौकरानी को भेजा कि तुम जाओ, आज उस पेड़ को न्योता दे आओ, मैं कल जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत मेरी पूरी हो गई है, मैं कल दान करूंगी। जब नौकरानी जाती है तो देखती है कि पीपल के बरगद के पेड़ के नीचे एक मानव बैठा है। तो उसके समझ में आ जाता है कि हो सकता है ये पेड़ देवता ही मानव का रूप धारण करके बैठे हैं। ये दौड़ते हुए गई, सुजाता से बताई कि मालकिन, आपका प्रसाद लेने के लिए शाम से ही पेड़ देवता मानव का रूप धारण करके बैठे हैं। तो सुजाता को और खुशी हुई। रात कैसे बीता, सुबह जब हुआ तो उसने सोचा कि जब मानव का रूप धारण करके पेड़ देवता बैठे हैं तो क्यों ना मैं खीर बनाऊं। उसने खीर रख के और लेके चली सुजाता। सुजाता जब यही देखती है तो बड़ी खुश होती है। उसने कहती है कि भगवान, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, यहाँ पे पेड़ देवता जो मानव का रूप धर के बैठे हैं, आप खीर दान लीजिए, मैं आपके लिए खीर लाई हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम समझ गए ये महिला जो है वो कंफ्यूज हो गई है। तो उसने कहा कि मैं पेड़ देवता नहीं हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। तो उसने कहा कि जब सिद्धार्थ गौतम हो, पेड़ देवता नहीं हो, तो जब दाना पानी छोड़ दिए हो, जिसकी तलाश में तुम निकले हो, जब तुम्हारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो तब तुम्हारा मन कहाँ स्वस्थ रहेगा, और जब तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो तुम ध्यान साधना कहाँ कर पाओगे। जब ध्यान साधना नहीं कर पाओगे तो तुझे ज्ञान कहाँ मिलेगा। इसलिए चुप मार के ये मेरा खीर दान लो और जाओ, खीर खाओ और ज्ञान की प्राप्ति करो। तब उनके समझ में आया और शरीर उनके इतने जर्जर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे कि उठने के लिए शक्ति नहीं था। सुबह उठे, खीर लिए, बगल में बोध गया में निरंजना नदी है, किसी तरह गए, वहाँ खीर रखे, कपड़े से ढक दिए और स्नान किए। स्नान करने के बाद खीर ठंडी हो गई थी, खीर खाए और ऊर्जा मिला। ऊर्जा जब मिला तब वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और 3 महीने का भोजन लेके बैठे थे। 3 महीने का। अब 3 महीने का भोजन दाल चावल और रोटी तो रहा नहीं होगा। अब आप लोग बताइए 3 महीने का भोजन लेके कौन सा भोजन रहा होगा। वो भोजन था सत्तू, जिसका सतुआ कहा था। सत्तू एक ऐसा आहार है, ऐसा भोजन है, उसे सुरक्षित से रख दो तो सालों साल चलेगा। पानी डाल के मिला के सान के खाइए तो भोजन हो गया, गुड़ मिला के खाइए तो भोजन हो गया। मुझे लगता यही कुछ लेकर के बैठे वो, और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि चाहे मेरे हड्डी सूख जाए, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लूँगा तब तक यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता, 3 बीता, 4 बीता, 5 बीता, 6 बीता, 7 सप्ताह बीत गए। जब 7 सप्ताह बीत गए तो तीसरे पहर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई अगर मैं बताऊंगा तो आप जान नहीं पाओगे। क्यों नहीं जान पाओगे? इसलिए थोड़ा बहुत बारीक बात है। जैसे नमक अगर सब्जी में कम हो गया और मैं खा रहा हूँ तो शायद मुझे ही पता चलेगा कि नमक की मात्रा कम है, आपको पता
नहीं चलेगा। जब तक आप चखोगे नहीं तब तक आपको कैसे मालूम होगा नमक कम है, ज़्यादा है या नहीं है। तो जब उनको ज्ञान मिला तब उनके विचार में आया कि ये मैं ज्ञान किसको दूं। तो जब सुजाता ने उनको खीर खिलाई थी तो उनके साथ 5 लोग और थे। जब सुजाता ने खीर खिलाया बुद्ध को तो 5 लोग नाराज होकर के भाग गए। ये आदमी जो तपस्या करने आया था ये ठीक नहीं है, तमाम उनकी बुराइयां किए, इसलिए उनका साथ छोड़ दिए। वो 5 लोग उनका साथ छोड़ करके कहाँ आ गए? सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी। वहाँ जब आए तो वहीं तपस्या करने लगे 5 लोग। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर पता लगाए तो उनके पहले गुरु थे आलार कलाम। आलार कलाम कहाँ के रहने वाले थे? पहले ये सब हमारा साकेत नगरी था, अब अयोध्या हो गया है। इसका असला नाम साकेत था। तो आलार कलाम आपके ही सुल्तानपुर के रहने वाले थे। एक जगह है आपके सुल्तानपुर में कुड़वार, आप लोग जानते होंगे। भगवान बुद्ध जब पता लगाए तो आलार कलाम की मृत्यु हो चुकी थी। तो भगवान बुद्ध वही 5 लोगों के साथ मिले, उन्हीं लोगों को यह ज्ञान दिया कि ऊपर कुछ है वह नहीं, आप अपने मालिक हो। हमारे लोग कहते हैं ना, जौन ऊपरा वाला लिखे होई वह होई है, हमारे सभी लोग कहते हैं। अब मैं बताऊं ऊपर वाला क्या है? ऊपर कुछ नहीं है। जितने ऊपर जाओगे वैसे आकाश गंगा मिलेगा, लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों सूर्य चांद सितारे आकाश गंगा मिलेगा आपको। ऊपर कुछ है नहीं। भगवान बुद्ध ने 4 चीजें बताई हैं। पहला बताया है कि ये संसार अनित्य है, ये संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील होने वाला है। इस संसार का कोई रक्षक संरक्षक नहीं है। तीसरा है हमारा कुछ भी नहीं है, हमें एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है। और चौथा है तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। मैं बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जल्दी आप लोग भंते को बुलाते नहीं, और जब भंते को बुलाते नहीं तो ज्ञान के सागर में कहाँ आप डूबोगे। बढ़िया बढ़िया अपने लोग बनाए बनाए खाओ, या तो भंते जहाँ बुद्ध विहार पे रहते वहाँ जाओ। तो जाओगे तो अकेले ही ज्ञानवान बनोगे, बुलाओगे तो पूरे परिवार के लोग ज्ञानवान हो जाएंगे। तो कौन ठीक है, भंते के पास जाने पे कि बुलाने पे? तो बुलाने पे ठीक पड़ेगा ना। अब हम लोग तो दूसरों की तरह तो पैसा मांगते नहीं। लड़का पैदा हो साइज पूछे जा तब वो पैसा लेंगे, है ना। बियाह हो साइज पूछे जा तब वो पैसा लेंगे। हम भंते लोग तो ऐसा करते भी नहीं। जो भी आप भंते को धर्म दान कर दोगे उसी में भंते लोग खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, फिर भी बुलाने पे चले आते हैं। तो ऊपर वाला क्या है समझ लीजिए। सबसे नीचे आपका पैर है, सबसे नीचे पैर है, उसके ऊपर आपका कमर है, उसके ऊपर कमर है, फिर उसके बाद आपके बाजू हैं, पखुरा, उसके बाद आपका सर है, ब्रेन है, मूड है, खोपड़ी है, कपार, ये आपका ब्रेन है। यही ऊपर वाला है आपका। थोड़ा ध्यान से सुनिए, यही आपका ऊपर वाला है।
यही ऊपर वाला आपका ठीक है, इसी ऊपर वाले से डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, आईपीएस बनो, और चाहे हमारी गिनाए भंते जी बन जाओ। यह ऊपर वाला के एक्को चूड़ी ढील हो गए तो MBBS डॉक्टर गड़बड़ाई जाते, जल्दी ना ही ठीक कर करते। यही आप अपना ऊपर वाला ठीक करो, बाकी किसी के चक्कर में मत रहो, किसी देवी देवता के चक्कर में मत रहो। वो सब लेवता हैं, वो सब लेवता हैं, देवता के है उसको सुनो। सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी देवी माँ है। दुनिया में सबसे बड़े देवता पिता हैं, और इसके बाद दुनिया में सबसे बड़े देवता गुरु हैं। इन तीन लोगों से बड़ा दुनिया में कोई देवता, कोई देवी नहीं है। अगर तुम्हार माई बाप तुम्हें नहीं पाले होते तो आज इतना बड़ा होता ना होता ना। तो जवान मांगे माई बाप से कुल दई दिए, जवान भया तो हर सदियों कराई दिए। सारी व्यवस्था माँ बाप ने दिया कि नहीं दिया? तो यही तो है दुनिया में सबसे बड़े देवी देवता। और इनके बाद कोई है तो गुरु है। अब गुरु समझिए, गुरु किसे कहा जाता है? कहे कि सब कह दे गुरु गुरु। गुरु का अर्थ समझिए, गु माने अंधकार, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो क्या है? गुरु है। और जो अंधकार में ले जाए वो क्या है? वो तो गुरु है। क्या है? जो प्रकाश से अंधकार की तरफ ले जाए वो कैसे गुरु हो सकता है? मुझे लगता है गुरु हो ही नहीं रहता, और कुछ तो हो सकता है वो, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। आखिर दुनिया में बुद्ध पूजे क्यों जा रहे हैं? बुद्ध ने कहा है कि मेरी बातों को भी मत मानिए। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को भी मत मानिए। क्यों? पहले तर्क के कसौटी पर खरा उतारिए, मतलब सोचिए, विचारिए, मनन करिए, चिंतन करिए। अगर आपको सही लगता है तब मानिए, और गलत लगता है तो मत मानिए। दूसरी चीज बुद्ध क्या कहते हैं? कोई ऋषि मुनि हो, कोई ऋषि मुनि हो, 80 साल का हो, 90 साल का हो, अगर ये आपको बताता है तब भी मत मानिए। उसके बातों को भी विचार करिए आप। यदि सही लगता है तब मानिए, और गलत लगता है तो मत मानिए। तीसरी चीज उन्होंने कहा, अगर वो कई 100 साल की पुरानी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, अगर उसमें कुछ लिखा है कि भगवान है, हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है, तब भी मत मानिए। विचार करिए। कैसे विचार करना है? आप तर्क करिए। आज के 250 साल के पहले हमारे SC समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनके गले में हड़ियां बांधी जाती थी आगे थूकने के लिए, पीछे कमर में बड़ी झाड़ू बांधी जाती थी, आपके पैरों में घुघरू बांधे जाते थे ताकि छम छम की आवाज आए और मनुवादियों को पता लग जाए कि शूद्र आ रहा है। आप जब रास्ते में चलते हैं, आपके
रास्ते में आपके कदम के छाप पड़ते हैं तो जो पीछे झाड़ू बांधा गया है उसको बहार देगा। ये व्यवस्था ज्योतिराव फुले जी ने खत्म किया है। ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी ने इस व्यवस्था को खत्म किया। पहला स्कूल खोला। आपको तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, आपको कपड़ा भी पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन भी करने का अधिकार नहीं था। आपको सम्मान की जिंदगी जीने के लिए आपको मजबूर कर दिया नीच मान करके कि आपकी ये मानवीय सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। ज्योतिराव फुले के बाद ये व्यवस्थाओं को किसने बदला? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, जिनके सामने आप बैठ करके धम्म देशना सुन रहे हैं। बड़े आसानी से अधिकार नहीं मिला आपको। आज के 250 साल के पहले भी तो 33 करोड़ देवी देवता थे आपके देश में। जब आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था तब कहाँ से